वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 30 सितंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों में, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर। दोस्तों, आज 30 सितंबर से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को मैंने विश्लेषण किया है। तो दोस्तों, शुरू से अंत तक वीडियो देखें और महत्वपूर्ण तथ्यों को नोट करने की आदत डालें। फर्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद को चुना? उत्तर, आइसलैंड। दोस्तों, आइसलैंड ने महिलाओं में बहुमत वाली संसद को चुना, जो उत्तरी अटलांटिक के द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर है। मतगणना संपन्न होने पर महिला उम्मीदवारों ने आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद अल्थिंग में 33 सीटों पर सफलता हासिल की। प्रधानमंत्री कैटरीन जैक्स-डॉटिर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार में 3 दलों ने मतदान में कुल 37 सीटें जीती। दोस्तों, आइसलैंड के बारे में जानते हैं। आइसलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी रिकजैविक है। मुद्रा आइसलैंडिक क्रोना। और दोस्तों, आइसलैंड के राष्ट्रपति गुडनी जोहानसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना को किस राज्य ने शुरू किया? उत्तर, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने चेन्नई में स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत सरकार लोगों के द्वार तक जाकर उन्हें सेवाएं प्रदान करेगी। यह योजना राज्य भर के मरीजों को एक मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श प्रदान करने के लिए है और साथ ही वर्तमान महामारी स्थितियों में राज्य भर में सभी के लिए सुरक्षित और अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखने में योगदान देगा। विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया गया। यह दिवस प्रति वर्ष 26 सितंबर को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को नदियों के बारे में जागरूक करना और उनके संरक्षण के लिए प्रेरित करना और नदियों में बढ़ रहे जल प्रदूषण को कम करना। दोस्तों, 2021 की थीम थी हमारे समुदायों में जल मार्ग, वाटर वे इन आवर कम्युनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25 सितंबर 2021 को किस शहर में भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन किया गया? उत्तर, नई दिल्ली। दोस्तों, भारत के पहले सहकारिता सम्मेलन का आयोजन 25 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्थित इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। दोस्तों, इस सम्मेलन में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। दोस्तों, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 26 सितंबर। इस दिवस को हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके पूर्ण उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तिथि को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित किया? उत्तर 25 सितंबर 2021 को। दोस्तों, पीएम मोदी ने विभिन्न वैश्विक मुद्दों जैसे कि कोविड-19 महामारी, अफगानिस्तान और चरमपंथ पर ध्यान केंद्रित करने वाले आतंकवाद का मुकाबला करने की आवश्यकता और संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर उन्होंने बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में चाणक्य, दीनदयाल उपाध्याय और रविंद्रनाथ टैगोर का आह्वान किया। इससे पूर्व दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व नदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, विश्व नदी दिवस 26 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति को 2021-22 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया? उत्तर देवव्रत मुखर्जी। दोस्तों, ABC एक गैर लाभकारी संचालन लेखा परीक्षा संगठन है। यह भारत में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं सहित प्रमुख प्रकाशनों के प्रचार को प्रमाणित और लेखा परीक्षण करता है। दोस्तों, ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन की स्थापना 1948 में हुई। मुख्यालय मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने अपने प्रकाशन प्लांट डिस्कवरी 2020 में देश की वनस्पतियों में कितनी नई प्रजातियों को जोड़ी? उत्तर 267। भारत के वनस्पतियों की नई खोज में बीजी पौधों की 119, कवक की 57, लाइकन की 44, शैवाल की 21, सूक्ष्म जीवों की 18, ब्रायोफाइट्स की 5 और फर्न सहयोगी की 3 प्रजातियां शामिल हैं। दोस्तों, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण की स्थापना 13 फरवरी 1890 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुख्यालय कोलकाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देकर दुनिया का पहला देश बन गया? उत्तर स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में समलैंगिक जोड़ों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति दे दी गई। दोस्तों, 64.1% मतदाताओं ने इस फैसले का समर्थन किया और मत इसी आधार पर दिया। इससे पहले 2007 में स्विट्जरलैंड द्वारा समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार दिया जा चुका था। ऐसे में जब इस कड़ी में समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार दिया जा चुका था, ऐसे में उसी कड़ी में समलैंगिक लोगों को और ज़्यादा अधिकार देते हुए विवाह की अनुमति दे दी गई। इस फैसले का समर्थन करने वाले लोग मानते हैं कि अब कानूनी रूप से समलैंगिक लोगों को कई वो अधिकार मिल पाएंगे जिनसे वे पहले वंचित रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय औद्योगिक एवं अनुसंधान संस्थान द्वारा IIT के वायु साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग विभाग के शिक्षक डॉक्टर अरुण शुक्ला को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? उत्तर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस प्रसिद्ध
महिला अधिकार कार्यकर्ता और लेखिका का निधन हो गया? उत्तर कमला भसीन। महिला अधिकार कार्यकर्ता और प्रसिद्ध लेखिका कमला भसीन का कैंसर से जूझते हुए निधन हो गया। उन्होंने 1970 के दशक में विकास के मुद्दों पर काम करना शुरू किया और उनका काम लिंग, शिक्षा, मानव विकास और मीडिया पर केंद्रित था। प्रसिद्ध कवि और लेखक ने विशेष रूप से लिंग सिद्धांत और नारीवाद पर कई किताबें लिखी, जिनमें से कई का 30 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राज्यसभा के लिए कितने लोग निर्विरोध निर्वाचित हुए? उत्तर 7। राज्यसभा के लिए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल व एल मुरुगन समेत 7 नेता निर्विरोध चुने गए। सोनोवाल असम से, मुरुगन मध्य प्रदेश से, रजनी पाटिल महाराष्ट्र से, सुष्मिता देव पश्चिम बंगाल से, पुडुचेरी से सेल्वा गणपति, तमिलनाडु से कड़िमोझी, NVN सोमू और KRN राजेश कुमार चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुबई का दूसरा बड़ा कारोबारी साझेदार देश कौन बना? उत्तर भारत। चीन के बाद भारत दुबई का दूसरा बड़ा कारोबारी साझेदार बन गया। दुबई व भारत के बीच बीते 6 माह में 74,000 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ। हालांकि दुबई का चीन के साथ कारोबार 1.74 लाख करोड़ रहा। अमेरिका तीसरे नंबर पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वे किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? उत्तर इंग्लैंड। इंग्लैंड के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया। दोस्तों, उन्होंने 2014 में श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया था। 64 टेस्ट में उन्होंने 5 शतक और 14 अर्धशतक सहित 36.66 की औसत से 198 विकेट लिए और दोस्तों 112 वनडे में 25.02 की औसत से 112 वनडे में 25.02 की औसत से 1877 रन बनाए। साथ ही 50.85 की औसत से 84 विकेट लिए। 38 T20 में मोइन अली ने 437 रन बनाए और 21 विकेट लिए। दोस्तों, इंग्लैंड और भारत के बीच हुआ ओवल टेस्ट उनका अंतिम टेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक कौन बने? उत्तर गुरबीर पाल सिंह। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने राष्ट्रीय कैडेट कोर के 34वें महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। दोस्तों, एनसीसी के बारे में जानते हैं। एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कॉर्प्स दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। दोस्तों, एनसीसी का आदर्श वाक्य एकता और अनुशासन। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक हैं गुरबीर पाल सिंह। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां 2021 में जो नियुक्तियां हुई उनके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। CSF के अतिरिक्त महानिदेशक बनी सुश्री मीना सिंह। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो NCB के प्रमुख नियुक्त हुए SN प्रधान
केंद्रीय सरकार के कैबिनेट सचिव बने राजीव गौबा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव बने अपूर्व चंद्र। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष बने एन.के. सिंह। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के नए महानिदेशक बने संजय अरोड़ा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नए चेयरमैन बने JB महापात्रा। असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक बने प्रदीप चंद्रन नायर। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान के नए निदेशक बने V. वेंकटरमण। आंध्र प्रदेश के नए मुख्य सचिव बने डॉक्टर समीर शर्मा। दोस्तों, गुजरात के नए मुख्यमंत्री बने भूपेंद्र पटेल। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष बने सरदार इकबाल सिंह लालपुरा। तमिलनाडु के नए राज्यपाल बने RN रवि। उत्तराखंड के नए राज्यपाल बने गुरमीत सिंह। NCLAT के कार्यकारी अध्यक्ष बने न्यायमूर्ति वेणुगोपाल। राज्यसभा के नए महासचिव बने PRK रामचारियुल। देश के नए उपचुनाव आयुक्त बने श्रीकांत T। भारतीय सौर ऊर्जा निगम के नए प्रबंध निदेशक बनी सुमन शर्मा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बने अतुल भट्ट। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष बने JB महापात्रा। HSBC बैंक इंडिया के नए मुख्य कार्यकारी CEO बने हितेंद्र दवे। दोस्तों, भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने BR चौधरी। भारत के 70वें चेस ग्रैंड मास्टर R राजा ऋत्विक। नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने रानिंदर सिंह। पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने चरणजीत सिंह चन्नी। दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ DDCA की नई लोकपाल इंदु मल्होत्रा बनी। पंजाब के नए मुख्य सचिव बने अनिरुद्ध तिवारी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के नए सचिव बने राजीव बंसल। फेसबुक इंडिया के पब्लिक पॉलिसी डायरेक्टर बने राजीव अग्रवाल। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने अविक सरकार। उड़ीसा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त बने जालदा कुमार त्रिपाठी। और दोस्तों, नए महानिदेशक BSF के नए महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नासिर कमल। ऑल इंडिया के महानिदेशक बने N. वेणुधर रेड्डी। राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी संस्था के बने सिद्धार्थ सिंह लोंगजाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया? उत्तर 28 सितंबर। दोस्तों, 2021 का थीम था रेबीज फैक्ट्स नॉट फियर। दोस्तों, विश्व रेबीज दिवस पहली बार 28 सितंबर 2007 को मनाया गया। यह दिन फ्रांसीसी रासायनिक और सूक्ष्मजीवी विज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि का भी प्रतीक है, जिन्होंने पहली रेबीज विकसित की थी। केंद्र सरकार ने विश्व रेबीज दिवस के अवसर पर कुत्ता के काटने से होने वाले रेबीज को 2030 तक खत्म करने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना NAPRE की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर किसे नियुक्त किया गया? उत्तर नीमाबेन आचार। दोस्तों, बीजेपी की वरिष्ठ विधायक नीमाबेन आचार गुजरात विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनी। दोस्तों, राजेंद्र त्रिवेदी के 16 सितंबर 2021 को इस्तीफा देने और मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व वाले नए मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद यह पद खाली था। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियामकी अनुपालन में कमी को लेकर किस निजी बैंक पर 2 करोड़ रुपए का प्रतिबंध लगा दिया? उत्तर RBL बैंक। दोस्तों, RBL बैंक की स्थापना अगस्त 1943 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई है और रिजर्व बैंक
ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 कोलकाता में हुई थी। मुख्यालय है मुंबई और गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। दोस्तों, ये 25वें क्रम के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर कोरिया ने 29 सितंबर 2021 को किस मिसाइल का परीक्षण किया? उत्तर हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल। उत्तर कोरिया ने जंगंग प्रांत में अपनी नई विकसित हवासोंग 8 हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया। दोस्तों, कयास लगाया जा रहा है कि यह परमाणु क्षमता से लैस है। इस मिसाइल को रक्षा विज्ञान अकादमी ने हाल में विकसित किया। दक्षिण कोरिया की सेना ने बताया कि उत्तर कोरिया ने अपनी पूर्वी तट से समुद्र की ओर से मिसाइल दागी। नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका और दक्षिण कोरिया पर हथियार कार्यक्रमों पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्नाटक विधानसभा स्पीकर विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी ने वर्ष 2020-21 के लिए किसे साल का सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड प्रदान किया? उत्तर विधायक वीएस येदियुरप्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में जापान के अगले प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा होंगे। दोस्तों, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा ने सत्तारूढ़ पार्टी का चुनाव जीत लिया और इसी के साथ उनका प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद किशिदा के सामने महामारी का दंश झेल रही अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना और बढ़ते क्षेत्रीय सुरक्षा खतरों से निपटने के लिए अमेरिका के साथ मजबूत गठबंधन बनाने की चुनौती होगी। किशिदा पार्टी के निवर्तमान नेता एवं प्रधानमंत्री योशिहिदा सुगा का स्थान लेंगे, जिन्होंने पिछले साल सितंबर में पद संभालने के महज 1 साल बाद ही सुगा पद छोड़ दिया। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के नए नेता के तौर पर किशिदा का संसद में सोमवार को प्रधानमंत्री चुना जाना लगभग तय है। किशिदा ने पार्टी के नेता पद के मुकाबले में लोकप्रिय टीकाकरण मंत्री तारो कोना को हराया। पहले चरण में उन्होंने 2 महिला उम्मीदवारों सना ताकाइची और सेइको नोडा को पराजित किया। दोस्तों, चुनाव के नतीजे दिखाते हैं कि किशिदा को अपनी पार्टी के दिग्गजों से अधिक समर्थन मिला, जिन्होंने कोनो द्वारा समर्थित बदलाव के बजाय स्थिरता को चुना। कोनो को स्वतंत्र विचारों वाले व्यक्ति के तौर पर जाना जाता है। नए नेता पर पार्टी की छवि को सुधारने का दबाव है, जो सुगा के नेतृत्व में बिगड़ी कोरोना वायरस महामारी से निपटने के तौर तरीकों और टोक्यो में ओलंपिक कराने पर अड़े रहने को लेकर सुगा ने जनता में आक्रोश पैदा कर दिया। किशिदा ने अपने नव पूंजीवाद के तहत विवरण की अपील करते हुए कहा कि जापान में सबसे अधिक समय तक रहे प्रधानमंत्री शिंजो आबे के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था न केवल बड़ी कंपनियों को फायदा पहुंचाया। दोस्तों, टोक्यो विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के प्रोफेसर यू उचियामा ने कहा कि नए नेतृत्व में अहम कूटनीतिक और सुरक्षा नीतियों में खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। दोस्तों, किशिदा के बारे में जानते हैं। किशिदा साल 2012 से 2017 तक
जापान के विदेश मंत्री रहे। दोस्तों, वह जापान की प्रतिनिधि सभा के सदस्य हैं और साथ ही LDP पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के चेयरमैन भी रहे। दोस्तों, 29 जुलाई 1957 को उनका जन्म हिरोशिमा के मिनामी कुएकू एक प्रतिष्ठित राजनीतिक परिवार में हुआ। उनके पिता और दादा दोनों ही राजनेता थे और जापान के निचले सदन में के सदस्य थे। उनकी शुरुआती स्कूल में पढ़ाई न्यूयॉर्क से हुई क्योंकि उनके पिताजी न्यूयॉर्क में नौकरी करते थे। दोस्तों, उन्होंने न्यूयॉर्क से लॉ ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर वहां से निकले। किशिदा ने काफ़ी समय तक क्रेडिट बैंक ऑफ जापान में काम किया। इसके बाद वे प्रतिनिधि सभा में सचिव के तौर पर नियुक्त हुए। 1993 में उनका चुनाव प्रतिनिधि सभा के लिए हुआ और वे हिरोशिमा से सांसद बने। 2007 से 2008 तक वे ओकिनावा अफेयर्स के मंत्री के तौर पर आबे कैबिनेट में रहे और फिर फाकुदा की कैबिनेट में उन्हें जगह मिली। साल 2008 में तत्कालीन PM यासुआ फाकुदा ने उपभोक्ता मामलों और खाद्य सुरक्षा का राज्य मंत्री बनाया था। दोस्तों, उनकी पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। दोस्तों, जापान के बारे में जानते हैं। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। दोस्तों, जापान की संसद का नाम डाइट मुद्रा जापानी येन है। जापान की सबसे लंबी नदी शिनोनो नदी है। दोस्तों, जापान को सूर्य उदय का देश निप्पॉन के नाम से भी जापान को जाना जाता है। सबसे ऊंचा पर्वत जापान का माउंट फूजी है। दोस्तों, हिटाची, सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म, मोत्सुबिशी मुख्यालय जापान का टोक्यो है। दोस्तों, अभी हाल में हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉप शीर्ष देशों में जापान रहा। दोस्तों, ये हैं जापान के नए प्रधानमंत्री बनने वाले, जिनकी पूरी संभावना है, किशिदा। दोस्तों, वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। नवीनतम जानकारी के लिए, नवीनतम सामान्य ज्ञान के लिए, नवीनतम समाचारों के लिए आप लोग स्टडी जोन PC को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार।